मैं आपको क्या बोलूं, मैं आज कभी 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 गदगद हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है मैं सेल्फी सत्संग कर रही हूँ, बट एनीथिंग विच बेनिफिट्स द संगत, और जहां जहां गुरु जी का ब्लेसिंग्स पहुंच सकती हैं, व्हाई नॉट, है ना। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दैट, टू से दैट पहली बात तो ये है कि हम जब uh, पैदा हुए हैं वो भी सेलिब्रेट करो, और जब गुरु जी पैदा हुए हैं तब भी सेलिब्रेट करो। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम बहुत जन्मों से जैसे कहते हैं ना, गुरु ढूंढते हैं, और बहुत सारी चीजें हम ढूंढते रहते हैं। बट ये जन्म में हमको गुरुजी मिले हैं, तो हमें तो इस जन्म का पता है, हमें तो बाकी जन्म का पता नहीं है। सो इस जन्म में जो गुरुजी मिले हैं, तो लेट्स सेलिब्रेट आवर लाइफ। उतार चढ़ाव आएंगे जिंदगी में, कोई बात नहीं, बट ये याद रखो कि बट गुरुजी मिल गए हमको, गुरुजी का एहसास मिल गया। कई बार कोई क्वेश्चन करता है कि हम तो गुरुजी से मिले ही नहीं थे, और आप लोग तो गुरु जी से मिले हैं, आप बहुत लकी हो। मैंने कहा देखो, बात ये नहीं है कि हम मिले या नहीं मिले, या आप मिले या नहीं मिले। बात सिर्फ इतनी ही है कि उनका एहसास जरूरी है। आ, अगर हम मान लो मिले हैं सारे जने, बट उनका एहसास हमारे यहाँ से खत्म हो गया है, तो मिलने ना मिलने का फायदा नहीं। सो बहुत जरूरी है हमको ये समझना कि एहसास जो होता है ना, वो दर्शन से ज्यादा मायने रखता है। हाँ, मिल भी लेते हैं उनसे, गुरुजी से, तो भी क्या होता, एहसास खत्म हो जाता है, या मिलके आप वो एक वो कहते हैं ना, मेमोरी रह जाती, वो मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, मुझे सब पता है इस चीज के बारे में। बट अगर उसके बावजूद अगर आपको कई लोग मिले, उनको एहसास अब आज तक नहीं हुआ, कई लोग नहीं मिले उनको एहसास है गुरुजी का। सो मुझे लगता है कि एहसास होना जरूरी है गुरुजी का। सो ये मत कभी भी सोचना कि हम लकी हैं और आप अनलकी हैं, हम ब्लेस्ड हैं और आप ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार हैं, नहीं। आज भी हम, मुझे लगता है कि सारे जने एक ही लाइन में लगे हुए हैं, और गुरु जी की भरमार है ब्लेसिंग्स की। सो इसलिए कभी भी ये जिंदगी में नहीं सोचना आपने कि कि हम ब्लेस्ड नहीं है, हम तो गुरु जी से मिल लेते, हमें बुला लेते, क्या पता आपको बुला भी लेते, बट आप शायद जुड़ नहीं पाते। सो जब जब जो जो आपको उन्होंने बुलाना था, आपको मिलना था, वो आपको बुला लेंगे। सो आज आप आ रहे हो तो भी ब्लेस्ड हो, 4 साल पहले आए तब भी ब्लेस्ड हो, 20 साल पहले आए तब भी ब्लेस्ड हो, 50 साल पहले आए तब भी ब्लेस्ड हो। सो ब्लेसिंग्स की कंटिन्यूटी रहती है, ठीक है। सो आप इस चीज को ना कभी भी नहीं भूलना कि हम सारे जो हैं, सारी संगत सारी ब्लेस्ड है, क्योंकि गुरु जी हमारे जीवन में है। मैं अपने सत्संग तो बहुत सारे हैं जो कहते हैं ना, सुनाओ ये सुनाओ वैसे सुनाओ, पर मैं एक खास कर, जब कहते हैं ना कि अच्छा, जब गुरु जी के टाइम के सत्संग सुनाओ, मैं ये चाहूंगी कि जो नई संगत है, बहुत सारे लोगों ने सुने भी होंगे, बट मेरा मानना है कि मैं ये वाला सुनाऊं सत्संग, कि जब इंसान मझधार में होता है, जब इंसान को लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जब इंसान को लगता है कि वो जिसको कहते हैं कि कुछ रोशनी नहीं है, सब सब चारों तरफ अंधेरा है, तब एक रोशनी आपको टिमटिमाती नजर आती है, वो है गुरु जी। तो इसी तरीके से जब आप उलझनों में फंसे होते हो, जब आप आ, किसी चीज में जिसको कहते हैं फंसे रहते हो, तो उस टाइम पे गुरुजी अपना प्रकाश फैलाते हैं, आपके अंदर भी और आपके बाहर भी। सो ये मत समझना कभी भी कि गुरु को कुछ पता नहीं होता। ऐसी 2014 की बात है, मैं बहुत परेशान थी, बिकॉज आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, ऐसा नहीं है। कोई उतार चढ़ाव अपने बता देता है, और कई चुपचाप अपना सहन कर लेते हैं। सो ऐसी आपकी हर इंसान की, चाहे वो गुरु जी से मिला हो नहीं मिला हो, सबकी जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है। सो और वो हमारे कर्मों का खेल हो जाता है। बट गुरु के आने से एक हिम्मत बंधी रहती है, बट कभी कभी वो हिम्मत टूट भी जाती है। ऐसा नहीं है कि हिम्मत टूटती नहीं है, बहुत बार टूटती है, आज भी हमारी टूटती है कई बार हिम्मत। ऐसा नहीं है कि हम बोले ओ गॉड विश्वास नहीं है, विश्वास होता है, बट एक इमोशन है जिसमें आप
घबरा जाते हो, कतरा जाते हो आप, डर जाते हो, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो ऐसे ही 2014 में मैं भी बहुत परेशान थी, तो मैंने कहा गुरुजी आप तो मुझसे ना बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, और मैं ऐसे ही जगह जगह जाके आपका सत्संग करती रहती हूँ, आप तो मुझे भूल ही गए हो। ठीक है, मैं अपनी सेवा कर रही हूँ, जो आपने मेरे को सेवा में लगाया, आई लव इट। बट कभी कभी उबाल सा आ जाता है ना इंसान के मन में, कि इतनी सारी चीजें आपकी जिंदगी में हो रही होती है, तो आपको लगता है कि कुछ देख रहे हैं भी कि नहीं देख रहे, कुछ पता भी लग रहा है उनको कि नहीं पता लग रहा। सो इसी तरीके से मैं गुरु जी के पास जब मतलब नॉट गुरु जी के पास, बट ऐसे ही उबाल आता था, तो कुछ गुलाम ऐसे दे देती थी कि आप मुझे प्यार नहीं करते और आप ना बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखते। सो एक ये प्रेम का भाव होता है, जो आप अपने गुरु से कह सकते हो, और कहना भी चाहिए। जो भी आपके अंदर भाव है, आप साफ हो जाते हो उससे। सो मैं ऐसे ही उनको बोल रही थी कि तो इतने में काफी दिन बीत गई, अक्टूबर 2014 की बात है। तो मई 2015 में आ, एक संगत है उषा मिनास आंटी, मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना एक सत्संग सुनाए। पता नहीं वो कब आएंगी इस कोई भी प्लेटफॉर्म में, वो आती ही नहीं है, बहुत ही रेयर है। तो उन्होंने अपना एक सत्संग सुना था। मैं चाहती थी कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है वो सिर्फ मोमेंटरी नहीं है, मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, उनका पता नहीं होता कि उनकी जो ब्लेसिंग उन्होंने दी है वो कब फलीभूत होती है। सो मैंने ऐसे ही मेरा मन था कि गुरुजी ने उनको एक कोका ब्लेस करके दिया था, तो 20 साल बाद वो उनके हस्बैंड के लिए दिया था, उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए। सो 20 साल बाद ऐसे ही वो आई थिंक अलास्का में बहुत बड़ा मिसहैप हुआ था, तो उन्होंने क्या कहते हैं वो बच गए थे। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी, कभी और बता दूंगी। एंड जब वो उनके साथ मिसहैप हुआ, तो उन्होंने मैं चाहती थी कि उन्होंने फिर उनको गुरुजी ने याद दिलाया कि 2020 साल पहले मैंने तेरे को ब्लेसिंग दी थी। सो मैं चाहती थी कि ब्लेसिंग की मियाद नहीं होती कि 1 महीना है, 2 महीना है, 1 साल है, 10 साल है, वी डोंट नो, बिकॉज उनका वचन अटल रहता है। सो वो आई, तो जब मेरे लिए आई तो एक ना पार्सल सा लेके आई, और बोला कि दरबार में सत्संग था फर्स्ट फ्राइडे का, तो कहती ये रख लो। मैंने कहा पता नहीं, कई बार अगरबत्तियां देना, क्योंकि मैं खूब सारी अगरबत्ती धूप जलाती थी सत्संग से पहले, और हर रोज जलाया करते थे हम। तो मैंने भी वो क्या कहते हैं रख ली। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इनको बोला आप सत्संग सुना। जब सत्संग सुनाया उन्होंने, और ये वाला सत्संग तो उन्होंने सुनाया, बट उसके बाद उन्होंने कहा तेरे लिए भी एक सत्संग है। मैंने कहा हाँ जी। तो कहती है कि अब सुन, तो वो पैकेट भी खोल के लेके आ। मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आई। तो उसमें एक बैग था, अब ध्यान नहीं दिया मैंने ज्यादा। एंड उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अक्टूबर 2014 में मेरे पास, मेरी सिस्टर रहती है कनाडा में, तो उसने मुझे एक बैग भेजा, और मैंने भी ऐसे ही उठा के ऐसे ही रख दिया। मैंने देखा भी नहीं कि क्या बैग है क्या नहीं है, मैंने ऐसे ही अपनी अलमीरा के अंदर रख दिया। तो कहते हैं कि नवंबर में या दिसंबर में, ऐसे कोई जो भी महीना था, उसमें गुरुजी आए मेरे ड्रीम में, और कहते हैं जिदे ना दा बैग है उन्होंने देखे। तो कहती है पता नहीं किसके नाम का बैग आया हुआ है और क्या आया हुआ है। तो मैं क्या कहते हैं वहां चली गई, वहां देखा जाके अलमारी में, तो उसमें लिखा हुआ था ओल्गा। तो कहती है जानती थी मुझे वो, तो अभी रिसेंट जान पहचान हुई थी हमने, ऐसा नहीं है कि मैं उनको बहुत दिनों पहले से जानती हूँ और कुछ भी। तो जब मैंने बोला अच्छा, कहती है मैंने कहा अच्छा दे दूंगी, ऐसे मन में सोच लिया। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उन्होंने ना ये बात बोली कि फिर मैं भूल गई। फिर उसके बाद कह रही जनवरी में फिर मुझे ड्रीम आया कि तेनू क्या सी ना जिदे ना दा बैग उन्होंने देखी क्यों नहीं आती। कह रही गुरुजी तुसी तो मेरे पीछे पै गए हो। ऐसे फिर कुछ महीने बीत गए। तो ऐसी मई में सत्संग से पहले, फर्स्ट फ्राइडे के सत्संग से पहले वो आई सत्संग में, और लेके आई, क्योंकि गुरुजी ने उनको बड़ी टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखा था। और जब उन्होंने ये मुझे बैग दिखाया, और जिसको कहते हैं कि मैं कह रही थी ना, उलामा दे रही थी गुरुजी को कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मतलब मैं हर जगह जाती तो हूँ, बट कभी कभी जैसे उबाल आ जाता था, फिर भूल जाती थी। तो उन्होंने
मेरे ही नाम का बैग, मेरा ही ब्रांड, एक स्पेशल बैग बना के मेरे लिए भेजा। और दुनिया में ऐसा कोई बैग नहीं है, और दुनिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है। हमने जाके हमारा जो रैशनल दिमाग है, हमने उसी टाइम गूगल सर्च किया, सब कुछ किया, और कुछ नहीं था, ऐसा कोई ब्रांड नहीं था, सिर्फ ओल्गा नाम का। सो मैं आपको बैग भी दिखाना चाहती हूँ। यू नो कई बार क्या होता है, और ये सब गुरुजी के चोला छोड़ने की बात की है। सो आप जो गुरुजी से नहीं मिले, आप उस चीज को रिलेट कर सकते हैं कि ये सच है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सो मैं वो बैग भी दिखाना चाहूंगी, बिकॉज आई गॉट इट स्पेशली। आज मैंने बोला कि लुक एट दिस टैग हियर, दिस इज रिटन ओल्गा। इसमें लिखा हुआ है, अंदर भी एम्बॉसिंग हुई है। सो दिस इज वन वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ बैग। एंड मैं इसको गुरुजी को कहती हूँ कि ये मेरा झोला है। ये आपके प्यार का झोला है, जो आपने मुझे दिया है। किसी ने मुझे बोला, अरे इसमें तो बड़े सारे पैसे आएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टोटे बैग, इट्स दिस बिग। सो इस तरीके से सुनते हैं गुरुजी, सुनते हैं। उनको पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, उनको पता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनको ये भी पता है कि आपका जो थॉट कल आने वाला है वो भी उनको पता है। सो हम इसको बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, झुटला नहीं सकते कि उनको कुछ नहीं पता, पता नहीं देख रहे हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि आप सोचो कि ओ हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, आएंगे। और कई बार भरपूर भी आएंगे। और ये सोच लेना कि जो भी चीज हो रही है उनकी नजरों से और उनकी उनसे जा रही है। तो अब ये हिम्मत रखो कि ये जो पता नहीं कितने जन्मों के हमारे कर्म है, पता नहीं इतना तो मैं नहीं इस हिसाब किताब लगा सकती। क्योंकि जब हमें पिछला ही नहीं, हमें तो इसी जन्म का भी पता नहीं होता कई बार। तो मुझे कहते थे एक चीज कर लिया करो, क्योंकि हमें नहीं पता पिछला जन्म अगला जन्म, बस इसका पता है। तो हमेशा जब मत्था टेको गुरु जी को, या जब भी अपनी जोत जलाओ, तो बोलो कि जाने अनजाने में गुरु जी मुझसे जो भूल हुई है, क्योंकि हमसे होती है, बहुत भूलें होती हैं, तो आप बख्शनहार हैं, आप बख्श देना। और ये जब आप बोलते हो ना, तो एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हो कि आप से भूल होती है। नहीं तो हम तो किसी हम हमने तो कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया, हम तो कभी जिंदगी में किसी का वो नहीं किया। बट आप ये सोचो कि आपने जाने अनजाने में बड़े दिल दुखाए होंगे, अपने बोल से, अपने एटीट्यूड से, अपने व्यवहार से। तो ये याद रखना चाहिए आपको कि सोचो, बोलने से पहले सोचो कि आप सच में किसी का दिल नहीं दुखा रहे। हम भी अपने आप को एवरीडे चेक करते हैं कि कहीं किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, कहीं किसी को बुरा तो नहीं लग रहा। क्योंकि जब इंसान को आत्मिक तौर पे दुख होता है ना, तो उसके मन से एक आवाज जो निकलती है, वो आत्मा की आवाज होती है, क्योंकि वो अंदर तक डूब जाता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको सेवाएं मिली हैं, चाहे वो सत्संग की सेवा हो, चाहे वो जूम सत्संग की सेवा हो, पूरी शिद्दत के साथ उसको आपको निभाना चाहिए। अ, बहुत सारे लोग कई सवाल कर देते हैं कि यू नो कि हमें सेवा मिली, और सेवा कोई परमानेंट नहीं होती, हमेशा याद रखना। जितनी उन्होंने आपसे सेवा लेनी है उतनी वो लेंगे, और भरपूर लेंगे। जैसे मैं आज हंस रही थी, अपने आप से भी क्या, और मैं एक संगत से भी बोल रही थी। मैंने कहा कई बार क्या होता है कि ईयर एंडिंग होती है ना, हमारी ईयर एंडिंग है, जैसे मेरे लिए ईयर एंडिंग है, मतलब अपनी अपनी एक लेवल होता है सोचने का। बट क्योंकि मैं ऐसे फील करती हूँ तो मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने 1-2 महीने या 3 महीने ज्यादा सत्संग नहीं किया, शायद एक सत्संग किया हो हर महीने। तो पहले होते थे 4-4 सत्संग एवरी एवरी मंथ। तो अब मैंने 2-3 महीने सत्संग ढंग से किए ही नहीं, मैंने किए ही नहीं सच में सत्संग बीच में। क्योंकि आपको अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, बहुत सारी चीजें लाइफ में चल रही होती है। तो कई बार आप चाहते हुए भी नहीं कर पाते हो। तो अब ईयर एंडिंग आ गई है, तो मैं यही हंस रही थी गुरु जी को, मैंने कहा ईयर एंडिंग आ गई है और 5 सत्संग लाइन अप। तो मैंने कहा वो जो खाना पूर्ति होती है ना, कि आपको ये इतनी सेवा आपकी लिखी गई है, तो ठीक है बीच में एक वो ब्रेक आता है, बट वो पूरी सेवा आपकी पूर्ण करा देते हैं, कि बाद में वो वन बैक टू बैक सत्संग करा के 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा वो जितनी आपकी सेवा है उन्होंने वो लेनी लेनी है। आप
कुछ नहीं कर सकते। जब नहीं लेनी होगी तो नहीं लेंगे। तो उनको पता है क्यों वो इतना, ये भी ख्याल रखने वाली बात है कि जहां जहां आपकी प्रायोरिटी है, जहां जहां आपको जिसको कहते हैं लगता है कि ये प्रायोरिटाइज करना है, कि जैसे फैमिली टाइम है या आपके रिश्तेदारियों के, मतलब एवरीवेयर उनको पता है कि ये प्रायोरिटीज की है, तो यहाँ से हटाओ, इधर ये लगाओ। सो जब आप उनके ऊपर छोड़ देते हो तो उनको पता होता है कि ये है, और आपको समझ भी वैसे ही दे देते हैं कि ओके, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। सो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सेवाएं मुकम्मल नहीं होती, वो अपने आप उनको लेनी होगी, वो आपसे ले लेंगे, और आपको ना करने का मौका ही नहीं देंगे। और जब उनको नहीं लेनी होगी तो वो आपके ऐसे सारे सबब बन जाते हैं कि आप वो कर ही नहीं पाओगे। सो पकड़ के मत रखो सेवा को, फ्लो करो उसके साथ, जस्ट फ्लो विथ योर सेवा। जितनी जैसे मिल रही है वो भी उनकी कृपा है, नहीं मिल रही तो भी उनकी कृपा है, और मिल रही है वो भी उनकी कृपा है। सो इन सब चक्रों में मत फंसो, हाय साडी ता सेवा चली गई, हाय साडी ता हो गया, हाय हाय करते हुए निकल जाओगे। पर जो भी उनका हुक्म है वो सर आंखों पे, जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो यू नो समझ देते हैं हमको, उस हिसाब से सेवा होती है। और आई डोंट नो अगर कोई सवाल पूछने हैं, क्योंकि मन भर जाता है। हर बार आप ये सोचो कि वैसे वैसे मैंने ये भी सोचा है, सोच रही थी, सोच अपनी होती है। कई बार मैं जैसे सोचती हूँ, देखो कई बार आपको जैसे टेलीपैथी होती है, कोई कुछ कहता है कि गुरुजी से टेलीपैथी हुई, होती है, व्हाई नॉट। हर हर इंसान, हर संगत का कनेक्शन वन टू वन अलग तरीके का है, ठीक है। किसी को आवाज सुनाई देगी, किसी को ऐसी ख्याल उतर के मन में आते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ कि जब काफी साल, आई थिंक 10 साल हो गए थे ऑलमोस्ट, गुरु जी की सेवा उन्होंने जो मुझसे ली करती रही। तो ऐसे ही मैंने बोला, मैंने कहा गुरु जी अब देखो कितना बड़ा, आपने एक बीज दिया था मुझे, और वो कितना बड़ा पेड़ हो गया है, फल आ गए हैं, रूपरेखा बन गई है। अब देखो गुरु जी वर्ल्ड ओवर में सत्संग हो रहे हैं, एंड तो ऐसे मन में सत्संग के दौरान ही, मतलब जब मैं सत्संग में एक बैठी हुई थी, मैं कहा अब तो मुझे मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं एक बैक सीट ले लेती हूँ, और जो चल रहा है वो तो ऑटोमेशन में चल रहा है। सो तो ऐसे ही सत्संग में बैठे बैठे थॉट भी नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ख्याल मन में उतर के आ जाता है। तो कहते हैं देख, पेड़ जितना भी बड़ा हो जाए, फल फूल जाए, चारों तरफ कुछ भी हो जाए, बट तेरा काम है जड़ा नु पानी देना। और मैंने, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं कि क्या है, बस वो ख्याल उतर के आया, और वो एकदम प्योर थॉट होता है, कोई सोचा समझा नहीं होता, कुछ नहीं होता। सो तब से मुझे लगा कि जहां जहां मुझे मौका मिल जाता है, जहां जहां मेरे से वो सेवा लेते हैं, या लेने वाले भी वही, करता भी वही। सो जब वो लेते हैं तो अपने आप लेते हैं। सो जहां भेज देते हैं चली जाती हूँ, यहाँ जाना है वहां चली जाती हूँ, वहां जाना है वहां चली जाती हूँ। अब मेरा अंदर से जो भाव आता है, मेरा भी क्या होता है, पता नहीं, कोई कनेक्शन होते हैं कि हमारे जन्मों के कनेक्शन होते हैं अपने गुरुओं से, परमात्मा से। तो जब राइट टाइम आता है तब आपको वो बुलाते हैं। सो और हमारे जैसे जो कहते हैं ना रैशनल माइंड लोग, जो बड़े बड़े लिखे जो टाइप के जो होते हैं ना, जो साइंटिफिक बैकग्राउंड के, उनको तो उन्होंने इसलिए स्पेशली बुलाया क्योंकि इनके तो अक्ल में समझ में आने नहीं है, तो इसलिए हमें पहले ही बुला लिया। और जो भोले भाव है आप सबके और सारी प्यारी संगत के, क्योंकि वो एहसास से जुड़े हैं, तो सबसे मैं उनको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो एहसास से जुड़े हैं, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बट वो जो एहसास से जुड़े हैं, उसको नमस्कार है। मैं बहुत गदगद हो जाती हूँ। और कभी भी ये नहीं सोचना, क्योंकि एक नाव है गुरु जी के नाम की, चलती जा रही है। एक एक आइलैंड आता है, उसमें थोड़ी संगत चढ़ती है, फिर थोड़ी देर और हम चलते हैं नाव में, तो और आ जाती है संगत। तो जब संगत एक नाव में बैठ जाती है ना गुरु जी के नाव में, जो नाम उनके नाम की नाव है, तो जो बैठा होता है, तो जो आ रहा होता है उसको नहीं पता कि वो गुरु जी से मिला है या नहीं मिला है, सब एक बराबर है। तो सारी संगत गुरु जी के लिए एक जैसी है, उनकी ब्लेसिंग्स भी एक जैसी हैं। ये मत सोचना कि आप
आगे आगे रहोगे तो आपको ब्लेसिंग ज्यादा मिलेगी। गुरुजी सबसे पहले पीछे वालों का ख्याल रखते हैं, जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं और शिद्दत से सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं गुरुजी। तो आप सोचो कितने दयालु और काइंड है गुरुजी। सो उनका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे। और क्या सुनाऊं मैं सत्संग में तो ना, अ, मतलब कई बार हो जाता है पूर्ण विराम लग जाता है, फुल स्टॉप हो क्या होता है कि, चलो मैं छोट उसमें सुना देती हूँ। एक होता ना कि जब गुरुजी ने हमें बोला कि असी डुगरी जाना है, डेट असी दसांगे, मैं कहा अच्छा ठीक है गुरुजी। तो हम वेट कर रही थी कब बताएंगे कब बताएंगे, तो फिर उन्होंने फाइनली डेट बता दी हमको। आई थिंक 29 दिसंबर थी, या 28 29 दिसंबर ऐसी ही थी डेट। और आई थिंक 29 दिसंबर थी। मैंने कहा 29 दिसंबर को जाएंगे। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड, मैंने कहा गुरुजी जा रहे हैं, और उन्हीं का ब्लेस किया हुआ सारी चीजें हैं। तो मैंने ना क्योंकि मैं नीरज को बोला था कि तू मैंने लेन आई, सो मैंने ना जहां पर गुरुजी ने बैठना था, मैंने वहां पर रोज पेटल्स बिछा दिए थे, जहां पर चरणों में खूब सारा, जैसे गद्देदार बन जाए। और फिर मैंने हेलीकॉप्टर में भी ऐसे ही रोज पेटल्स बिछा दिए थे, ऐसे अंदाजे से कि गुरुजी शायद यहाँ बैठे। एंड नीरज लेने गए उनको एयरपोर्ट के लिए, मैं पहुंच गई थी वहां पर। एंड वहां पर जब आए, मैंने कहा है मैं क्या करूं, अब आरती की थाली तो लेके नहीं आऊंगी, गुरुजी आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, कितना फनी लगेगा, तिलक लगाओ आरती की थाली एंड ऑल। तो मैं ना एक गुलाबों की माला ले गई गुरुजी के लिए। और मुझे शर्म भी बढ़िया है, मैं क्योंकि आई डोंट नो, मुझे कई बार शर्म आ जाती है, उनको भी शर्म आती थी, मुझे भी आ गई। सो मैं उनकी वेट करती रही जब वो आए। और जब आए तो उन्होंने ना मैंने आए तो वो सामने खड़े, मैं सामने खड़ी, और मुझे शर्म में हाथों में गुलाब की माला मैंने गुरुजी को पहना दी। और मुझे मतलब ऐसा नहीं, एक शर्म सी आ गई, पता नहीं क्यों आ गई, बट आ गई, तो प्यार भी था शर्म भी थी। तो मैंने उनको जब माला पहनाई तो उन्होंने आ, पहनी, और वो पहन के फिर मुझे वापस कर दी, मुझे उतार के वापस दे दी। मैंने वो संभाल के रखी बहुत साल तक, फिर ड्राई भी हो गए वट। एंड फिर हम बैठ गए लाउंज में। जैसे एयरपोर्ट लाउंज में बैठे वहां पर, तो सुबह 7:30 8 बज गए थे, हम पहुंच गए थे वहां पर। और इतनी धुंध थी उस टाइम पे कि जब तक विजिबिलिटी नहीं होगी तो आप हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा सकते। आई थिंक 5 किलोमीटर्स की विजिबिलिटी होनी चाहिए, या 2 किलोमीटर्स, आई डोंट नो, वट एवर द थिंग वॉज, देर हैज टू बी सर्टन विजिबिलिटी कि आप वो लेके जाओ। सो अब इतनी धुंध वो छट ही नहीं रही थी। अब 8 बज गए 9 बज गए, बार बार गुरुजी पूछे कि कद उड़ना है। तो नीरज बोले कि हाले विजिबिलिटी क्लियरिटी हुई, बिकॉज एटीएस एटीएस एटीसी से नहीं पता लग रहा था कि अभी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, आप उड़ नहीं सकते, परमिशन नहीं मिली। ऐसे ही 10 बजे फिर क्लियर हुई। मैंने मन में गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, सूरज भी आपका, चांद भी आपका, थोड़ा सा सेट करो, मेरे को तो बड़ी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है कि यू नो हम उड़ ही नहीं पा रहे, शर्म भी आ रही है। गुरुजी बार बार पूछे जाए, उनको सब पता होता। बट फिर मैंने कहा आप ही कुछ करो। तो फिर 10 बजे हम हेलीकॉप्टर में बैठे, गुरुजी ने क्यूटली अंदर गए। एंड उस दिन उनकी खुशबू ही अलग थी, नॉट द रोजेस खुशबू जो कहते हैं। मैंने कहा गुरुजी की खुशबू नहीं आ रही, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग उधर ही होता है ना, एक तरह की खुशबू में। पर उनकी खुशबू कुछ और ही थी, आई मीन डिफरेंट खुशबू थी, जैसे पता नहीं कहाँ से, सचखंड से, या मतलब वो है ही नहीं दुनिया के, वैसे भी गुरुजी इस दुनिया के है ही नहीं। सो मैं उनको वहां पर बैठे अपना, इतने क्यूटली हेलीकॉप्टर में अंदर बैठे, रोज पेटल्स जाते वहीं बैठे गुरुजी। और मैंने पता है इंतजाम किया था काजू, आई थिंक मैं थे, पंकज सिंह अंकल हैं, मेनका गांधी थी, और नीरज आगे बैठे थे पायलट के साथ। और हम मैं और गुरुजी आमने सामने, और वो आमने सामने। और हमने चप्पलें भी पहनी हुई थी, सब भी सब कुछ था। और मैं गुरुजी को कही थी, फिर मैं ना गुरुजी को मसालेदार बहुत चीजें पसंद थी, तो मैंने ना बहुत सारे मसाले वाले काजू रखे थे, चाय रखी थी। और मैंने ना हीर की भी लेके आई थी, मैं अबिता परवीन की हीर के सीडी। मैंने कहा गुरुजी कान लगा के सुने, क्या पता, आई डोंट नो, ऐसे आप सोचते हो। टाल लेके आई उनके लिए, ग्लास लेके आई, सब कुछ। सो मैंने कहा गुरुजी काजू तो गाजू, मैं ना मसालेदार चीज ज्यादा नहीं खाती, पर मुझे उतनी ही उन्होंने ना भर भर के सारी, हम चारों बैठे थे, हम तीनों बैठे थे, उनको सबको
वो दिया। एंड गुरु जी इतने एक्साइटेड, हुन कितने पहुंचे, तो नीरज अपना नेविगेशन मैप खोल के बैठ जाता। वो लैंड लॉन्ग्स देखता था कि यहाँ पहुंचे तो करनाल है, अच्छा करनाल ही ऐसे ही पहुंच गए, एक्साइटेड जैसे बच्चे नहीं होते। यू नो ही नोज एवरीथिंग, बट लुक एट द वे ही इज, मतलब उनका जो, क्या मैं बोलूं, मतलब आई कैन एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स, बट उनका जो, जिसको कहते हैं ना एक बच्चा सा होता है ना हमारे अंदर जो प्योर होता है वो। सो जब हम पहुंच गए वहां पर तो देखा कि इतना, गुरु जी का वो मलेरकोटला ग्राउंड था, वहां पर हम लोग उतरे जहाँ गुरु जी का कॉलेज था। और वहां पर उन्होंने बनाया हुआ था साइन वे वी हैड टू लैंड, सो वी लैंड। जैसे हम लैंड किए तो चारों तरफ फेंस के आसपास सारे लोग थे, क्योंकि पहली बार ऐसे हेलीकॉप्टर उतरा था। एंड गुरु जी अपना उतरे, नीरज ने उनको उतारा ऐसे करके और प्यार से बाहर लेके आए। और इतने गुरुजी खुश थे। इट्स नॉट सी ब्लेसिंग उनकी है, सब कुछ वो सब उनका है। दीज आर मशीनरीज एंड द कार्स एंड द हाउसेस एंड एवरीथिंग, बट he was just so happy. He was happy. He was happy seeing all of us. I mean, और मुझे लगता है कि उनकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ होता है। तो हम उतर के गए वहां पर। एंड जब हम वहां गए पहुंचे तो सबको कार्स में कहा, तो गुरुजी के लिए कार आई। एंड वहां पर जब उन्होंने बोला, मैंने कहा मैं और नीरज पीछे से वापस, मतलब दूसरी कार में चले जाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा जगह नहीं हो सकती ना कार में। तो गुरुजी, पंकज सिंह अंकल आगे बैठे थे कार में, गुरुजी पीछे, और मेनका गांधी भी पीछे बैठी थी। तो मैं और नीरज पीछे थे। तो आवाज आती है, और गानू बुलाओ। तो मैं हंस गई, मैंने कहा थैंक गॉड मुझे और गुरुजी ने ओल्गा आंटी नहीं बुलाया, बिकॉज आई वुडंट लाइक दैट। सो उन्होंने बोला और गानू बुलाओ, मैं गई। कह रहे ए मेरी नाल बैठ के जाएगी। मैं तो सुपर एक्साइटेड, मैंने कहा वाह वाह गुरुजी, मतलब पता नहीं अच्छा लगा। सो कि उनके साथ बैठ के जाना, मतलब एक अजीब सी फीलिंग है, क्योंकि वो कहाँ उतने ऊंचे और हम कहाँ छोटे से, कहीं तिनके के बराबर भी नहीं है। चलिए में हम जर्नी कर रहे, पूरे रास्ते उनके वहां पर जिसको कहते हैं आगे पीछे पुलिस की कार्स, और पुलिस खड़ी हुई थी इतने किलोमीटर्स तक, और सलामी दे रही थी गुरुजी को। इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। और मैंने कहा था, मेरा मन था कि एक रात को तो जरूर रुकना चाहिए हमको डुगरी में। गुरुजी इतने सालों बाद, आई थिंक 4 साल बाद डुगरी गए थे। जब उनकी फादर की डेथ हुई थी उसके बाद, आई थिंक ये इस टाइम पे गए थे। तो सारी पंजाब की संगत भी वेट कर रही थी। तो हम जब वहां पहुंचे तो मतलब पूरे रास्ते में वो, मतलब एक आंटी कह रही थी नहीं हमको जाना है, आज करना है। और मैं गुरुजी को पीछे से इशारा करी, मैंने कहा गुरुजी आज नहीं जाना, आज तो यहीं रुकना है। तो गुरुजी कहते रुक, मतलब इशारों में हमारी बात हुई। और हम पहुंचे तो जो वहां पर गुरुजी के लिए प्यार टूट पड़ा डुगरी में, इतना प्यार, इतना प्यार। और आप मानोगे, इतनी ठंड थी उस दिन, मैं तो अपना इतने सारे थर्मल्स वर्मल सब पहन के, स्वेटर पहन के गई। पर जब हम डुगरी पहुंचे और जब अंदर पंडाल में वहां पहुंचे तो मैं तो बिना स्वेटर के बैठी थी। और सारे स्वेटर सब, इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि गुरुजी की एनर्जी ऐसी है। उनको खुद गर्मी लग रही थी, हम पंखा चल रहे थे, मतलब देयर वाज सो मच ऑफ हीट generated at that time. What is this heat? Heat is nothing but his vibration. And वहां पर हम गए और सारे पिंड के लोग थे, शादी के लिए आए हुए थे। और जिसको कहते हैं ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि मैं तो वैसे पेंडू ही हूँ, मतलब अंदर से दिल से तो वैसी हूँ, साग मक्की की रोटी खिला दो और ऐसे गांव में ठहरा दो, आई वुड लव दैट। सो वहां पर जब हम गए तो फिर गुरुजी ने हमको बिठाया, जो भी इतने प्यार से हमारा इंट्रोडक्शन कराया। मैं इतने बड़े हो गए, हमारा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो उन्हीं का है। तो जब वो बात हुई तो फिर वहां नाच गाना शुरू हो गया। एंड मुझे कहते तू ही नाच। मैंने कहा अच्छा। मैं पहले संगत के साथ नाची, उसके बाद फिर हमने लंगर वंगर खाया, गुरुजी ने कहा जाओ लंगर भी खा लो। और उसके बाद फिर हम बहुत सारे गांव में जैसे होते हैं ना, बड़े भंडारे लगे होते हैं गांव में, लंगर पूरा लगा हुआ, वहीं पर इधर उधर शोर शराबा। इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, मजा आ रहा था बड़ा। एंड उसके बाद शाम को हम लोग बैठे तो
शाम को गुरुजी भी वहां के बैठे, और ठंड ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना, नहीं लग रही थी। चाय कॉफी सब कुछ, मतलब खाने खाने पिलाने में गुरुजी ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर उन्हें बोला कि डांस कर। एक तो वो था, दारू ना पींदा हो, जर्दा ना खांदा हो। मैंने तो कभी जिंदगी में गाने नहीं सुने थे पंजाबी के ऐसे, हमारे को छुटपुट आते थे। और जैसे ही उन्होंने वो सुनाया, वो मेरे को कहते डांस कर, मैंने कहा कैसे डांस करूं। और एनीवे डांस करती रही। इतने में आई थिंक नीरज भी बैठे हुए थे गुरुजी के साथ ही। तो उनको बोला तू भी नाच ले। तो गुरुजी वो शर्माते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता नाचना। पर उन्होंने बोला कि तू भी नाच ले। तो फिर उन्हें फटाफट अपनी कोट पैंट उतारी और वो आ गए। और उस गाने पे नाचे थे। आई थिंक बहुत सारे ऐसे गाने थे जिसपे हम नाचे थे। एंड उस दिन एक और बात हुई कि गुरुजी ने जिस जिस बोल के अंदर अपने हाथ धोए थे ना, वो हम सबको बोल मिला, यू नो, जिसको कहते हैं अ, बोल में बोल, उसमें से इतनी खुशबू थी कि आप वो जल पियो और वो आपके ना ये फैल गई है। सो ऐसा वाला था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि फिर हम खूब नाचे, सारी संगत हम नाचते रहे, सभी नाचे। और मतलब ऐसे लगता है दुनिया ही कुछ और है, क्योंकि आप सब कुछ भूल गए, दुनिया का सब कुछ, कुछ भी याद नहीं है आपको, बस गुरुजी है। सारा ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। अरे स्वर्ग में होगा ना कि सारे आपके साथ आसपास संगत होगी और गुरुजी वहां बैठे हैं, और ये दुनिया ही अलग है, एंड ऐसी वाली फीलिंग आई। फिर हम रुके थे रात को, और रात को भी हमने मक्की की रोटी, साग, और मुझे तो मक्खन बहुत पसंद है, तो मुझे इतना सारा, मतलब जितना साग उतना ही मक्खन मेरे उसमें था। और गरम गरम खाए, इधर तक हम भर गए, आज भी हम ऐसे ही भर जाते हैं इधर तक। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम जब आना था, तो बापूजी हमारे साथ आए थे। तो बापूजी को कहते हैं आज, आजा, हम तेरे को हेलीकॉप्टर की सैर करा के लेके आते, दिल्ली चल रहे हैं। तो बापूजी भी आए हमारे साथ, और इतने खुश थे वो भी, और हम भी खुश थे। तो जब हम लैंड किए तो मुझे कहते हैं, आई थिंक 10, 11, 12 बजे हम लैंड किए होंगे एयरपोर्ट में। मुझे कहते हैं शामी फिर आ जाएंगे मेरे को। मैं कहा हाँ जी ठीक है। तो फिर हम नहा धो के फिर गुरुजी के पास गए, 30 को पहुंचे, फिर 31 को बड़ा फंक्शन। सो उनके साथ रहने में, जब कोई कहता है कि रहने में, वो जो समा आप कैप्चर करते हो, वो आपको जो एहसास रखते हैं वो, देखो आप वो मोमेंट एक वीडियो में देख सकते हो, बट उसका जो एहसास आपके अंदर रह जाता है, वो उनकी देन है। तो वो एहसास उन्होंने जो हमको दिया, जो आज आपको भी है, वो उनका एहसास है। सो ऐसे हमारी जर्नी गुरु जी के साथ, मतलब जिसको कहते हैं ना, एक ऐश क्या होती है, ये है, ऐश ये है। बाकी सब चीजें फीकी लगने लग गई हमको सारी, मतलब मुझे तो बिल्कुल भी फीकी लगने लगी। मुझे ऐसा लगा कि यही सब कुछ है, आपको अंदर से भी बदलते हैं। और आप देखोगे कि आप जो पहले थे वो नहीं हो, आप अंदर से बदलते जाते हो। एंड आपका जो कनेक्ट है, लोग कहते हैं ना कनेक्शन क्या होता है, गुरु जी से कैसे कनेक्शन बनाना चाहिए, हमारे से तो होता ही नहीं है। आपको आप खुद नहीं कर सकोगे, हम नहीं कनेक्शन बना पा रहे। बात यह है कि वो कनेक्शन बनाएंगे आपके साथ, बट आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, आपके भाव सच्चा होना चाहिए। और क्रिबिंग नहीं होनी चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ ये हो गया, मेरा तो कुछ नहीं है, हम तो बुरे हैं, हमारा तो ये है, बाकी देखो कितना अच्छे निकल जाते हैं। वो कहते हैं इबादत कर, इबादत करना कल बनती है। किसी दी आज बनेगी, किसी दी कल बनेगी, किसी दी परसों बनेगी, किसी दी 4 साल बाद बनेगी, पर बनेगी जरूर। तो राइट टाइम उनको पता है, और लेख भी बदलते हैं, पर उनकी मौज आएगी। हम हम उस मौज के पात्र बने, यू नो कि क्यों मौज आए, मैंने ऐसे ही आ गए, कई बार ऐसे भी आ जाती है, कुछ नहीं पता होता उनका, हम नहीं जान सकते। हम एक छोर पकड़ेंगे तो वो, हम सोचते हैं हमने पकड़ लिया गुरु जी को, तो हम तो गुरु जी के बारे में सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते आप। तो इसीलिए आ, आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहना, और ये मत सोचना हम गुरु जी को जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो बियॉन्ड है हमारे।
हम समझने लगेंगे तो वो कुछ और पहलू दिखा देंगे, हम कुछ और समझ लेंगे तो और पहलू दिखा देंगे। सो इस नोट पे जय गुरु जी, एंड बहुत सारा प्यार, और मुस्कुराते रहना है। याद रखना कि उतार चढ़ाव भी आएंगे, अब बड़े सारे आएंगे, ये चाबुक भी चलेंगे, बहुत चलेंगे, वो कहेंगे चल धन्नो चलेंगे, तो बसंती बना देंगे, और मतलब हम खुद धन्नो बन जाएंगे, बसंती को बनाते रहेंगे, हम भी चलेंगे, हाँ जी चल रहे हैं गुरु जी। तो सब कुछ होगा, पर ये सोचो कि जो चाबुक चल रहा है वो आपको चलाने के लिए चल रहा है, ठीक है ना। तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ऐसी ही होगी, है ना, क्योंकि जब आप दर्द में होते हो तो आप ज्यादा नाम जपते हो। जब आप दर्द में होते हो तो आप सोचते हो कि एक सहारा है, नहीं तो आपको लगता है कि ये भी हेल्प कर दे, वो भी हेल्प कर दे, पर गुरु जी कैन बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। एंड अगर आपको किसी को कुछ नहीं बताने की जरूरत, क्योंकि आपके मन की बात वो जानते हैं, पर अगर आपको अपने अंदर से निकालना है तो ऑन दैट नोट, जय जी, एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। और मुस्कुराते रहना, मुस्कुरा दो, सारे जो सुन रहे हैं वो मुस्कुरा दो, ठीक है। तब तो बात बनेगी, मैं नहीं देख पा रही आपको क्योंकि मैं अपनी शक्ल ही देख पा रही हूँ। जय गुरु जी।